जैसे जैसे जीव खुशी मनाते चले जाते हैं वैसे वैसे मालिक के प्यार मोहब्बत का रंग चढ़ता चला जाता है। खुशियों से झोलियां भरती चली जाती हैं और मालिक की कृपा से वो माला माल होते चले जाते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए बेशकीमती बन जाएगा। ज्यों ज्यों आप मालिक की याद में, उसके प्यार मोहब्बत में समय देते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके पाप कर्म करते जाते हैं और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाते हैं। शीशे पे मिट्टी हो, धुंध हो, कोई भी चीज जम जाए, अच्छी तरह से उसे साफ किया जाए, वो धुंध साफ हो जाती है, शीशा चमक उठता है और उसमें अक्स उभर के आता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, इंसान मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन पाता। तो सदगुरु मौला ने दिल रूपी शीशे को साफ करने के लिए राम नाम का पानी, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत का वो पानी दिया है, जिससे आपका दिल और दिमाग का शीशा साफ हो सकता है और मालिक के तमाम नजारे आप लूट सकते हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए, दिलो दिमाग से बुरे विचारों को निकालने के लिए सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने राम नाम का तरीका बताया, और जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई पैसा, ना कोई चढ़ावा, ना कोई दिखावा, बल्कि आप बिना दिखावे, बिना किसी पैसे के मालिक की भक्ति इबादत का तरीका ले सकते हैं और वो तमाम खुशियां हासिल होंगी जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता। तो प्यारे सत्संगीचियों, मालिक का नाम जपना इतना आसान कभी नहीं था जितना सदगुरु मौला ने बना दिया। आप लेटे हैं, बैठे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते चले जाओ। ज्यों ज्यों सुमरण करते जाओगे त्यों त्यों मालिक की खुशियों का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा और जो काल के बदरंग रंग हैं वो सारे धुल जाएंगे। दीवारों पे, मकानों पे जब पेंट होता है और वो खराब हो जाए तो वो दीवारों को बदसूरत कर देता है। उसी तरह इंसान के ऊपर जब काल के रंग चढ़ते हैं तो आत्मा बदरंग हो जाती है। कभी काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इन रंगों में आत्मा झुलस जाती है। तो फिर राम नाम का रंग चढ़ाना पड़ता है और उस पर बहुत सदियां लगती। पुराने जमाने में ऋषि मुनि सैकड़ों साल भक्ति करते, ये 100% सच। प्राणायाम तब आम बात होती थी, आजकल तो लोग भूल गए कि आप श्वास अंदर भर लेते और बस रोक के बैठे रहते भक्ति में, इबादत में। कितनी कितनी देर बाद एक श्वास आता। श्वास तो उतनी है, लेखे तेरे श्वास की रास, वो कम ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन टाइम पीरियड वो बहुत बढ़ जाता। जो श्वास 100 साल में लेने हैं, यानी 1 मिनट में 17-18 के हिसाब से, और जब वो 4-5 मिनट में एक श्वास लेते तो नेचुरली वो टाइम पीरियड, समय अवधि बहुत बढ़ जाती। तो वो भक्ति इबादत में प्राणायाम से बैठे रहते और हजारों साल उनकी उम्र इसलिए होती थी कि जब वो इबादत में बैठते तो प्राणायाम के साथ श्वास को ऊपर अटका लेते थे। 4-5 मिनट तो हम आपको कहते हैं, कई बार तो बहुत लंबा टाइम तक श्वास नहीं लेते थे। हठ योगी कि हमने बस मालिक को पाना वरना श्वास नहीं लेंगे, इस तरह से अटका लेते थे अपने श्वासों को। तो उनका शरीर गल जाता था, चारों तरफ फफूंदी लग जाती थी, दीमक लग जाती थी, चिड़िया घोंसले तक बना लेती थी, क्योंकि उनका ध्यान ऊपर उठ जाता था
तो शरीर का कुछ मालूम नहीं पड़ता था। ये अलग बात है कि उनकी भक्ति जब मंजूर होती, शरीर आगे से भी तंदुरुस्त, आगे से भी ज्यादा आभा वाला होता। कितनी परेशानियां थी। आज अगर ऐसे बैठना पड़े, हमें लगता नहीं कोई भक्ति के तरफ आएगा, कोई नहीं, बहुत मुश्किल है। तो परम पिता श्याम मस्ताना जी महाराज, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने इतना आसान तरीका बताया। ना शरीर गलाना है, ना जंगलों में जाना है, सोफे पे लेटो, बेड पे एसी छोड़ो, कूलर छोड़ो, पंखा छोड़ो, जो आपका दिल करे बस सुमन करो, जुबान चलाओ बस। जैसे जैसे जीवा चलती जाएगी, मालिक की खुशियां आपकी झोलियों में आती जाएंगी और रहमो करम के काबिला बनते जाए। किसको फुर्सत है खुशी मनाने की? ज्यादातर टेम्परेरी खुशियां होती हैं। खुशी आई कम, गई ज्यादा, और बढ़ गए गम। गम बढ़ जाते हैं, खुशियां कम हो जाती हैं। लेकिन सतगुरु मौला ने एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा तरीका बताया जिसको लगाओ बड़े से बड़ी परेशानी का हल चुटकियों में निकल आता है। फार्मूले होते हैं साइंस में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी उनमें फार्मूलेस हैं, अगर वो याद कर लेता है बच्चा तो कैसा भी सवाल उस प्रकार का आता है उसे हल कर लेता है। उसी तरह सतगुरु मौला ने एक फार्मूला दे दिया जो ऑलराउंडर है, कहीं भी लगा लो, हर जगह लग जाता है। आपने खुद की बुराई छोड़नी है, फार्मूले का इस्तेमाल करो। कोई बड़े परेशानी आ गई, इससे निकलना है, फार्मूले का इस्तेमाल करो। भयानक बीमारियों में गिर गए तो फार्मूले का इस्तेमाल करो। दुखी गमगीन टूट चुके हैं आप तो फार्मूले का उपयोग करो। और अगर आपको लोग अभाग्यशाली, काली जी वाला, बुरे कामों वाला, तरह तरह के नाम देते हैं और आपको लगने लग जाता है कि वाकई यार मैं भी अभाग्यशाली हूं, निरपागा, मेरे को कुछ हासिल नहीं होता, तब भी फार्मूले का इस्तेमाल करो तो काली से लाल जीभ हो जाएगी और कर्म अच्छे बन जाएंगे। मतलब आप अपने आप को अभाग्यशाली समझते हैं तो भाग्यशाली बन जाएंगे। तो ऐसा फार्मूला जो हर जगह लग जाता है। तो भाई सतगुरु मौला ने ऐसी कृपा की, ऐसी रहमत की, दया की, वो नाम का फार्मूला, वो गुरु मंत्र का फार्मूला दिया। जीव जब भी उसका जाप करे 100% उसका रिजल्ट आना ही आना है। गजब। तो सतगुरु मौला के उस फार्मूले को जिसने भी लिया, आज दोनों जहां की खुशियां हासिल कर रहे हैं। वैसे एक अभी आपको ऑलराउंडर फार्मूला कहा राम नाम का, यही नहीं, ये तो थोड़ी सी बातें बताई हैं। इस फार्मूले से तो जीते जी परमानंद की प्राप्ति होती है। कण कण में भगवान दिख सकता है और आवागमन के बाद मालिक की गोद में समाया जा सकता है और जीते जी मालिक के दर्श दीदार किए जा सकते हैं, और वो भी कण कण में। बहुत सारी और बातें हैं। वैसे बात पे बात ख्याल में आ गई कि अपने तो ये फार्मूला सतगुरु मौला ने रियल दिया है, वास्तविक की दिया है, पर नकल करने वाले ढोंगी बहुत हैं इस दुनिया में। ढोंगी, ढकोसलेबाज, वो भी इसी तरह की कुछ बातें करते हैं। जीव को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि एक बार आपको बात पहले सुनाई थी। विदेशों से कोई सज्जन आए अपनी गाड़ी नहीं लेके, तो गाड़ी खराब हो गई, उसका रेडिएटर या कोई फैन वेल्ट इस तरह से कोई चीज खराब हो गई। मिस्त्री को दिखाई, कहता भाई कैसे? कहता कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ कर देता हूँ। जुगाड़ कर दिया, वो घूमता हुआ आगे गया। फिर कोई लीक कर गई कोई चीज, गैसकेट वगैरह था नहीं, रियल गाड़ी का था ही नहीं, इधर तो वो गाड़ी नहीं थी। बाहर तो घूमने आया था वो सज्जन, तो कहता भाई अब क्या होगा? कहता फिक्र ना करो, मैं जुगाड़ कर देता हूँ। गाड़ी वहां से भी चल पड़ी। और इस तरह कभी कुछ के पूरे भारत में घूमा, कहीं ना कहीं कुछ होता रहा थोड़ा बहुत। तो जहां भी जाए मिस्त्री, कहीं फिक्र ना करो हम जुगाड़ कर देते। वो अपने देश वापस परत गया। लोगों ने पूछा वहां क्या देखा है? कहता देखा तो बहुत कुछ है, बड़ी संस्कृति है, बड़ा कुछ, लेकिन एक गजब की चीज है वहां जो अपने देश में नहीं है। कहने लगा ऐसा क्या है? कहते उनके पास एक जुगाड़ नाम का पुर्जा है, कुछ भी खराब हो जाए हर जगह लग जाता है। कुछ भी, फैन बेल्ट खराब हो, रेडिएटर खराब हो, या कोई भी गैसकेट या कुछ भी ऐसी लीक हो जाए, कहीं भी जी, कहता हर जगह जुगाड़। इलेक्ट्रिक कोई खराबी आ जाए तो भाई वो तो एक बात थी, लेकिन राम नाम का ऐसा सतगुरु मौला ने जुगाड़ तो नहीं, रियल शब्द दिया है जिसको लेते ही आदमी की सारी बीमारियां खत्म होती हैं और ये हर जगह अच्छे कामों में साथ देता है और बुराइयां छुड़वा देता है। तो ऐसे सतगुरु मौला को सासंग नाच के, गा के अपनी श्रद्धा, अपनी भावना अर्पित करती है जो सच्चे दिल से
भावना पैदा होती है ना, जीव नाचता कूदता है, यकीनन उससे भी कोई कमी अंदर बाहर नहीं रहा करती। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।